का सीना रखते हैं, ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम, मौसम कोई ऋतु हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? गलत जवाब। प्रश्न पूरा होने से पहले ही बजर दबाया है, इसलिए उन्हें मिलते हैं -5। केला किस जलवायु वाला फल है? हल्दर टीम, आपने पहले बजर दबाया, कृपया अपना जवाब दे। उष्ण। असम में ब्रह्मपुत्र को कहा क्या जाता है? 5, 4, 3, 2। हमारे शाम मुगल आज हमारे टीम से बाहर जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट सचिन खुराना आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि इस खूबसूरत शो के जरिए हम 17वीं बार मिल रहे हैं और हर बार ही हमारे लिए आपका प्यार बढ़ता जा रहा है। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट भावना रॉय। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस नए शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। सचिन ने सही कहा कि हर बार आपका प्यार बढ़ता जाता है। दरअसल सच्चे प्यार की पहचान यही है कि वो दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। जैसे किसान दोस्तों का धरती माँ से प्यार, उनका जीवन ही इस सच्चे प्यार की मिसाल है। सुबह से शाम तक धरती माँ के आंचल से लिपटे रहते हैं। बचपन में पढ़ी एक कविता की चंद लाइन्स याद आ रही हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। भावना ने जो भावना बताई है वो बिल्कुल सही है। किसान और धरती का प्यार प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल है। अपनी मेहनत, अपनी लगन और हर हाल में खेती करने की शिद्दत रखने से किसान महान है, महान रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है, जय जवान जय किसान। तो चलिए इसी नारे के साथ मिलवाते हैं अपने सभी टीम से। टीम भूमिपुत्र। टीम भूमिपुत्र में है 3 सदस्य, क्योंकि उनका एक सदस्य एलिमिनेट हो गया है। हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। हमारी दूसरी टीम है टीम हल्दर। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता। हमारी चौथी टीम है टीम खेतीहर। हमारे एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागोरे जी। टीम अन्नदाता के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और वो ये है कि पिछले एपिसोड में टीम ने टॉप स्कोर किया था। शो के नियम के हिसाब से अब टीम अन्नदाता के उस साथी को बुलाना है जो एक एपिसोड में एलिमिनेट हो गया था। तो आइए स्वागत करते हैं टीम अन्नदाता के सदस्य आकाश पाटिल जी का। फौलाद का सीना रखते हैं, ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। परिचय के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर कम है। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारे आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए।
तो दोस्तों, विजेता टीम की खोज में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर पूरे मिलेंगे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पर मिलेंगे टीम को पूरे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे सही जवाब के 10 नंबर और अगर गलत जवाब हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर एक टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के 2-2 नंबर हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं टीम अन्नदाता के कैप्टन विष्णुपंत ढोली जी की पत्नी उनके बारे में क्या कह रही हैं। लेट्स फाइंड आउट। मेरा नाम मीनाक्षी विष्णुपंत ढोली है और मैं विष्णुपंत ढोली जी की पत्नी हूँ। मैं पेशे से शिक्षिका हूँ। मेरे पति पेशे से किसान हैं। उनको कृषि से बहुत लगाव है, इतना लगाव है कि वो अपने घर परिवार को ही भूल जाते हैं। पेड़ पौधे और फसल ही विष्णुपंत जी के लिए पुत्री पुत्र पत्नी और घर परिवार है। वो खेतों में जाते हैं तो घर परिवार सब भूल जाते हैं। वो नासिक जिले में सबसे पहले स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान हैं। इस बात का मुझे गर्व है। वो इस शो में भी जीत कर ही आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार। सचिन, मुझे लगता है इनकी पत्नी ने शिकायत की है कि वो उनसे ज्यादा खेतों का ध्यान रखते हैं। लगता कुछ ऐसे ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के एपिसोड के पहले राउंड की, जो की है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए मक्का, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी चना, विकल्प डी बाजरा। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सी है? विकल्प ए मक्का, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी चना, विकल्प डी बाजरा। ए मक्का। ओके जजेस, विकल्प ए मक्का, क्या ये सही उत्तर है? आपका जवाब गलत है। जजेस हमें बताएं कि सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बाजरा। हाँ, बाजरा। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न, कुल सिंचित क्षेत्र में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा या फिर विकल्प डी चौथा। अर्थात भारत वर्ल्ड में कुल इरिगेटेड एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पर है? विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा या विकल्प डी चौथा। ए पहला। सर, इनका जवाब है विकल्प ए पहला। तो क्या ये सही जवाब है या फिर गलत? बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं टीम हल्दर की ओर। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, बासमती धान के दाने का परीक्षण वजन कितना होता है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 28 ग्राम, विकल्प बी 35 ग्राम, विकल्प सी 21 ग्राम या विकल्प डी 40 ग्राम। वापस ऑप्शन बता। ऑप्शन एक बार दोबारा सुन लीजिए। आपके 4 विकल्प हैं, विकल्प ए 28 ग्राम, विकल्प बी 35 ग्राम, विकल्प सी 21 ग्राम या विकल्प डी 40 ग्राम। 21 ग्राम। बस उनका उत्तर है 21 ग्राम। क्या ये उत्तर सही है? टीम हल्दर का जवाब बिल्कुल सही है। टीम हल्दर, आपका दूसरा सवाल है, गवार के दानों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? आपके 4 विकल्प हैं, विकल्प ए 28 से 38%, विकल्प
बी 20 से 30%, विकल्प सी 25 से 30% या विकल्प डी 40 से 80%। गवार सीड्स में कितने परसेंट प्रोटीन की मात्रा मौजूद होती है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 28 से 38%, विकल्प बी 20 से 30%, विकल्प सी 25 से 30% या विकल्प डी 40 से 80%। से 38%। एक्सपर्ट का उत्तर है 28 से 38%। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। तो आइए अब बढ़ते हैं खेती बाड़ी राउंड की अगली टीम की ओर, टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आप लोग तैयार हैं? टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण पहले पौधे के किस भाग पर दिखाई देता है? विकल्प ए निचली पत्तियां, विकल्प बी मध्य पत्ते, विकल्प सी टर्मिनल के पत्ते या फिर विकल्प डी सभी पत्ते। पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण पहले पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं? विकल्प ए निचली पत्तियां, विकल्प बी मध्य पत्ते, विकल्प सी टर्मिनल के पत्ते या फिर विकल्प डी सभी पत्तों में दिखाई देते हैं। सी टर्मिनल। विकल्प सी टर्मिनल के पत्ते, क्या ये सही उत्तर है जजेस? राइट आंसर। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न, गेहूं की फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक उपयुक्त है? विकल्प ए एजेटोबैक्टर, विकल्प बी एजोला, विकल्प सी यूरिया, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। गेहूं की फसल यानी व्हीट क्रॉप के लिए कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सही है? विकल्प ए एजेटोबैक्टर, विकल्प बी एजोला, विकल्प सी यूरिया, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर, विकल्प ए। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, जो है टीम खेतीहर। खेतीहर टीम, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतीहर, आपका पहला सवाल है, भारत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की उपयोग क्षमता कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 30 से 60%, विकल्प बी 40 से 60%, विकल्प सी 50 से 60% या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की उपयोग क्षमता कितने परसेंट है भारत में? विकल्प ए 30 से 60%, विकल्प बी 40 से 60%, विकल्प सी 50 से 60% या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प ये 30 से 60%। एक्सपर्ट्स इनका उत्तर है 30 से 60%। क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल ग्रेमिनी की फसल है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए चना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी दीनानाथ घास, विकल्प डी सैम। मतलब कि ग्रेमिनी कुल की क्रॉप इनमें से कौन सी है? विकल्प ए चना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी दीनानाथ घास, विकल्प डी सैम। विकल्प सी दीनानाथ घास। इनका उत्तर है विकल्प सी दीनानाथ घास। क्या ये उत्तर सही है? ये इस सवाल का सही उत्तर है। ये विजय दीनानाथ चौहान के बहुत बड़े फैन मुझे पता था, ये तो आना ही था। हैं। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड यही खत्म होता है। और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 10 नंबर, टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 20 नंबर, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 नंबर, टीम खेतीहर को मिलते हैं 20 में से 20 नंबर। जैसे कि टीम हल्दर, टीम अन्नदाता और टीम खेतीहर यहां पर अच्छा स्कोर कर रही हैं, मगर टीम भूमिपुत्र के लिए पहले ही राउंड में हल्की सी खतरे की घंटी बज चुकी है।
टीम भूमिपुत्र को डेंजर जोन में जाने से बचने के लिए अगले राउंड में बहुत अच्छा खेलना होगा। इससे पहले हम दूसरे राउंड की ओर बढ़े, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टीम भूमिपुत्र, आप तैयार हैं? आपका पहला प्रश्न है, प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, कैप्सिसिन, आइसोथियोसाइनेट या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई भी नहीं। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भोई कमलेश पांडुरंग सर खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर हमारे साथ कुछ ज्ञान साझा करना चाहते हैं तो प्लीज कर दें। नमस्कार। आज हम जानकारी पाएंगे वेस्ट डिकम्पोजर। ये वेस्ट डिकम्पोजर होता है क्या, इसका यूज़ क्या करते हैं। आज हम देखते हैं रासायनिक खादों के प्रकार से जो हमारी ज़मीन है वो नापिक होती जा रही है। उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है उनकी कमतरता होने के कारण वो ज़मीन उपजाऊ नहीं होती। इसलिए वेस्ट डिकम्पोजर का आज यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्रीय जैविक केंद्र ने जो गोबर से सूक्ष्म जीवाणु का जो घटक है वो निकाल कर उस पर रिसर्च किया और जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़मीन में मिलाने के वजह से वो अपनी ज़मीन उपजाऊ बनती है और उसमें जो अनाज वो अच्छी तरह से फसल उगती है। और इसका बनाने की विधि ऐसी है, 200 लीटर ड्रम में हम 200 लीटर पानी और 2 किलो गुड़ मिलाया जाता है और जो 30 ग्राम वेस्ट डिकम्पोजर है वो मिक्स किया जाता है और लगातार 1 हफ्ते तक उसको दिन में 2 बार स्टर करना चाहिए लकड़ी से। और उसके बाद वो मटमैला कलर आता है, वो मटमैला रंग आने के बाद उसमें सूक्ष्म जीवाणु की जो ग्रोथ होती है उसके हम छिड़काव करना चाहिए। और उसके छिड़काव से जो भी खेत में जो फसल के जो पत्ते होते हैं हानिकारक वो भी मर जाते, सूक्ष्म जीवाणु उससे मर जाते और पेस्ट भी कंट्रोल होती है और फंगस की ग्रोथ भी कंट्रोल होती है। उसका जो क्या डोज है वो है 200 लीटर 1 एकड़ के लिए वो लगता है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका जो यूज़ है वो अच्छी तरह से कीजिए और हमारे भारत देश की जो मिट्टी है वो बंजर बनने से बचाइए। धन्यवाद। बहुत ही सही कहा आपने, जैसे शुक्रिया साहब। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है बागवानी राउंड। जैसे कि हम बता चुके हैं, इस राउंड की हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पे आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल पूछने के लिए चलते हैं टीम भूमिपुत्र की ओर। टीम भूमिपुत्र, आप तैयार हैं? आपका पहला प्रश्न है, प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, कैप्सिसिन, आइसोथियोसाइनेट या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई भी नहीं। अनियन में पंजेंसी यानी कि जो तीखापन अनियन में होता है वो किस कारणवश होता है? पहला विकल्प है विकल्प ए एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, विकल्प बी कैप्सिसिन, विकल्प सी आइसोथियोसाइनेट या फिर विकल्प डी कोई भी नहीं। विकल्प ए एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड। जजेस, आपको क्या लगता है, क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? जवाब बिल्कुल सही है।
सचिन, मुझे लगा था ये प्रश्न का उत्तर ये गलत देंगे, पर दिस इज वेरी इम्प्रेसिव कि इन लोगों ने सही उत्तर दिया। बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, अंगूर की बेरी के साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा संजीवक इस्तेमाल किया जाता है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए GA3, विकल्प बी ऑक्सिन, विकल्प सी एथिलीन, विकल्प डी साइकोसिल। ग्रेप्स में बेरी साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए GA3, विकल्प बी ऑक्सिन, विकल्प सी एथिलीन, विकल्प डी साइकोसेल। ए GA3। जजेस, उनका उत्तर है ए GA3। सही जवाब। वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम हल्दर। आप लोग तैयार हैं? आपका पहला सवाल इस प्रकार है, टीम हल्दर, इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए आलू, विकल्प बी टिंडा, विकल्प सी पत्ता गोभी या विकल्प डी मटर। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए आलू, विकल्प बी टिंडा, विकल्प सी पत्ता गोभी, विकल्प डी मटर। विकल्प बी टेंडा। इनका उत्तर है विकल्प बी टिंडा। क्या ये सही उत्तर है या नहीं? ये बिल्कुल सही उत्तर है। टीम हल्दर, आपका दूसरा सवाल है, लीची कैसे उगाई जाती है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए कलिकायन द्वारा, विकल्प बी इनाचिंग द्वारा, विकल्प सी रनर्स द्वारा या विकल्प डी एयर लेयरिंग द्वारा। प्रश्न ये है कि लीची फार्मिंग कैसे की जाती है? विकल्प ए कलिकायन द्वारा, विकल्प बी इनाचिंग द्वारा, विकल्प सी रनर्स द्वारा या विकल्प डी एयर लेयरिंग द्वारा। विकल्प डी एयर लेयरिंग द्वारा। इनका उत्तर है एयर लेयरिंग द्वारा। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? ये इस सवाल का सही उत्तर है। आपके दोनों उत्तर सही थे, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए अंगूर, विकल्प बी अनार, विकल्प सी आड़ू, विकल्प डी लीची। पौधे से तोड़ने के बाद इनमें से कौन सा फ्रूट आगे भी पकता रहता है? विकल्प ए अंगूर, विकल्प बी अनार, विकल्प सी आड़ू, विकल्प डी लीची। सी आड़ू। विकल्प सी आड़ू। क्या लगता है जजेस, ये सही उत्तर है? सही जवाब। टीम अन्नदाता, आपका दूसरा प्रश्न है, खजूर कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए सक्कर द्वारा, विकल्प बी स्टूलिंग द्वारा, विकल्प सी एनआर्चिंग द्वारा या फिर विकल्प डी रनर्स द्वारा। खजूर यानी कि डेट्स को कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए सक्कर द्वारा, विकल्प बी स्टूलिंग द्वारा, विकल्प सी एनआर्चिंग द्वारा या विकल्प डी रनर्स द्वारा। शक्कर द्वारा। ओके, विकल्प ए सक्कर द्वारा। जजेस, आपको क्या लगता है, ये प्रश्न का उत्तर सही है या गलत? राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टीम की तरफ। बिल्कुल, चलते हैं अगली टीम की ओर, टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। बहुत खूब। चलिए, आपका पहला सवाल इस प्रकार है, फालसा किस प्रसारण विधि द्वारा उगाया जाता है? विकल्प ए अलैंगिक द्वारा, विकल्प बी लैंगिक द्वारा, विकल्प सी उपरोपण द्वारा या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। फालसा किस प्रसारण विधि द्वारा उगाया जाता है? विकल्प ए अलैंगिक द्वारा, विकल्प बी लैंगिक द्वारा, विकल्प सी उपरोपण यानी ग्राफ्टिंग द्वारा या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प बी लैंगिक द्वारा। इनका उत्तर है लैंगिक प्रवर्धन द्वारा। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? राइट आंसर।
टीम खेतीहर, आपका दूसरा सवाल है, आम के पौधे में आंतरिक फलगलन विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए बोरॉन, विकल्प बी कॉपर, विकल्प सी मॉलिबेनम, विकल्प डी जिंक। सरल भाषा में पूछता हूं तो किस पोषक तत्व की कमी से पौधा इंटरनल फलगन या आंतरिक सदन के शिकार हो जाता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए बोरॉन, विकल्प बी कॉपर, विकल्प सी मॉलिबेनम, विकल्प डी जिंक। विकल्प ए बोरॉन। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है विकल्प ए बोरॉन। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। हम किसी से कम नहीं शो का दूसरा राउंड यानी कि बागबानी राउंड यही खत्म होता है। 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद हम बढ़ते हैं तीसरे राउंड की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं चारों टीम्स के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड्स के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 40 में से 30 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 40 में से 40 नंबर, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 40 में से 40 अंक, और टीम खेतीहर को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। जैसा कि आप देख रहे हैं, टीम हल्दर, टीम अन्नदाता और टीम खेतीहर यहाँ पर बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं और अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, और टीम भूमिपुत्र हल्का सा पीछे चल रहे हैं। इससे पहले कि हम अगले राउंड की तरफ बढ़ें, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? नारियल की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? टीम खेतीहर का जवाब गलत है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? बिल्कुल गलत जवाब। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। भारत सरकार की एक योजना है जिसकी थीम स्वस्थ धरा खेत हरा है। क्या ये कोई बता सकता है ये किस योजना की थीम है? क्या किसी के पास है इसका उत्तर? जी हाँ, है। स्वस्थ धरा खेत हरा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की थीम है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना फरवरी 2015 में भारत सरकार ने शुरू की थी। सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। जिस तरह इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर अक्सर कुछ टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट के आधार पर ही दवाई देते हैं। ठीक उसी तरह मिट्टी के भी टेस्ट होते हैं और इस टेस्ट के आधार पर ही मिट्टी की सही देखभाल करके फसल उगाई जाती है। इसी तरह मिट्टी की जांच कर मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसान ये फैसला लेते हैं कि उस मिट्टी में कौन सी फसल बोए। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में किसानों को अपने खेत या जमीन के लिए हर 3 साल में एक बार सॉइल हेल्थ की रिपोर्ट दी जाती है। साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में कुछ जानकारियां भी किसान को दी जाती हैं, जैसे मिट्टी के प्रकार के बारे में, पोषक तत्व सामग्री, आवश्यक खाद, फसल के लिए सही तापमान और वर्षा की हालत आदि। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को कम कीमत में
अधिक पैदावार मिल सके। सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने के बाद अपने खेत की मिट्टी को लेकर यदि किसी किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा या किसान सुधारात्मक सुझाव को समझने में असमर्थ है तो किसान विशेषज्ञों से सलाह ले सकता है। सचिन, अब मेरी सलाह ये है कि हमें इस शो को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल भावना। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं तीसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 नंबर। अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का ख्याल रखना है कि वो बजर सवाल पूरा होने पर ही दबाए। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाई या फिर उत्तर दे ही नहीं पाई तो सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। बजर राउंड का पहला सवाल है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहां से प्राप्त होता है? टीम अन्नदाता, आपने बजर पहले दबाया, जवाब दीजिए। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। इनका उत्तर है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? उत्तर सही है। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, नारियल की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? टीम हल्दर, आपने बजर पहले दबाया, कृपया उत्तर दे। तीसरा। क्या ये सही उत्तर है जजेस? जवाब बिल्कुल सही है। आपका तीसरा सवाल है, भारत में दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? टीम खेतीहर, आपने पहले बजर दबाया है, आपका उत्तर क्या है? भैंस। इनका उत्तर है भैंस। क्या ये उत्तर सही है? बहुत सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं बजर राउंड के चौथे प्रश्न की तरफ। परागण के आधार पर फूल गोभी किस परागण की सब्जी है? टीम भूमिपुत्र, अपना जवाब दें। पॉलिनेशन। क्या ये सही उत्तर है जजेस? ये बिल्कुल सही उत्तर है। बजर राउंड का पांचवा सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? टीम भूमिपुत्र, आपने बजर पहले दबाया है, जवाब दीजिए। 1:1:1 रेशियो में। 1:1:1 के रेशियो में इनका उत्तर है। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? राइट आंसर। बजर राउंड का छठा प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक खाए जाने वाला तेल कौन सा है? टीम हल्दर, आपने पहले बजर दबाया, अपना जवाब दे। सनफ्लावर ऑयल। जजेस, क्या लगता है, क्या ये सवाल का जवाब सही है या गलत? बिल्कुल गलत जवाब। सनफ्लावर ऑयल इज द रॉन्ग आंसर। जजेस, कृपया हमें बताएं सही उत्तर क्या है? सही जवाब है पाम ऑयल। थैंक यू। बजर राउंड का सातवां सवाल है, बंद गोभी किस कुल यानी फैमिली की फसल है? टीम अन्नदाता, आपने बजर पहले दबाया है, जवाब दीजिए। क्रूसीफेरी। क्या उनका उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? उत्तर सही है। सचिन, मैं पूछना चाहूंगी उनका उत्तर क्या था? उनका उत्तर क्या था? क्रूसीफेरी। अरे वाह। ये हमारे पे डाउट कर रही हैं आप, चलिए ना, ऐसे मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं बजर राउंड का आठवां प्रश्न, दुग्ध में वसा किस रूप में घुली रहती है? टीम खेतीहर, आपने बजर पहले दबाया, अपना उत्तर दें। इमल्शन। जजेस, क्या इनका उत्तर सही है या फिर गलत? टीम खेतीहर का जवाब गलत है। इसका सही जवाब है सस्पेंशन। क्योंकि टीम खेतीहर ने गलत जवाब दिया, उनके होते हैं -5। बजर राउंड का 9वां सवाल है, असम राज्य का मुख्य पर्व कौन सा है? टीम हल्दर, जवाब दीजिए। बिहू। का उत्तर है बिहू। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। सिर्फ एक ही टीम ने बजर दबाया, आप किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था? ऐसा लगा सवाल आधा ही हुआ है। अच्छा, कंफ्यूजन में। ओके। मैंने सिर्फ पूछा कौन सा है, That's it. इतना ही सवाल था।
ठीक है, बढ़ते हैं बजर राउंड के आखिरी यानी 10वें प्रश्न की ओर। डीडी किसान चैनल का टोल फ्री नंबर क्या है? टीम भूमिपुत्र अपना जवाब दे। 1800-11-3060। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही जवाब। डीडी किसान का टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060। हम किसी से कम नहीं। शो का बजर राउंड यहीं समाप्त होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से इन सब के नंबर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 30 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 20-5 यानी कि 15 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 नंबर, टीम खेतीहर को मिले हैं 20 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के स्कोर मिला के इनका स्कोर होता है ये। टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 60। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 55। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 60। टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 60। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 राउंड्स के बाद टीम भूमिपुत्र ने जबरदस्त वापसी की है। 60 अंकों के साथ अन्नदाता टीम और टीम खेतीहर के साथ टॉप पर हैं। और टीम हल्दर सबसे नीचे आ गई है। हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर राउंड, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं भावना जी एक छोटा सा ब्रेक। कुल दलहन उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। क्या केला पाले से सर्वाधिक प्रभावित पौधा है या नहीं? बकरी पालन कब शुरू हुआ? 7700 BC। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? द न्यूज टुडे। टीम भूमिपुत्र के 5 सवालों में से 3 जवाब। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब रुख करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसे कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट 5 सवालों के जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। क्या आप लोग समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पहली टीम की ओर, टीम भूमिपुत्र। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है। आप किस दलहन फसल की क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा एरिया चना के अंडर है। आपका दूसरा सवाल है, भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अनाज उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान डाटा के अनुसार 726 जिले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है या एक आध गलत है इसमें? टीम भूमिपुत्र के 5 सवालों में से 3 जवाब सही है। जो उनके 2 सवाल गलत हैं, उनका उत्तर सही कौन सा है? जो 2 सवाल गलत है उसमें से पहला, भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश कहा था। उसका आंसर है मध्य प्रदेश, 29% है। और अनाज उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है, उन्होंने मध्य प्रदेश कहा था। उसका आंसर है उत्तर प्रदेश, 16.8%।
तो चलिए बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम की तरफ। टीम हल्दर। टीम हल्दर, आप लोग तैयार हैं? तैयार। आपका समय शुरू होता है अब। कुल दलहन उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। क्या केला पाले से सर्वाधिक प्रभावित पौधा है या नहीं? हाँ। सबसे कम उर्वरक खपत वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? द न्यूज टुडे। 1 GB बराबर कितने MB होते हैं? 1024 MB। जजेस, आपका क्या कहना है? टीम हल्दर ने सभी सवालों के जवाब सही दिए या फिर कुछ उनमें से गलत भी दिए? टीम हल्दर के 5 सही जवाब सही है। हल्दर टीम बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर। टीम अन्नदाता। आप लोग तैयार हैं? यस। टीम अन्नदाता, आपका समय शुरू होता है अब। उत्तरी भारत में किस माह में लू चलती है? मई, जून। बकरी पालन कब शुरू हुआ? 7700 BC। गेहूं की खेती कब शुरू हुई? 7500 BC। हल का विकास कब हुआ? 2900 BC। धान खेती की शुरुआत कब हुई? 2200 BC। एक्सपर्ट्स, इनके 5 उत्तर के सवाल आ गए हैं। मुझे काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं ये, मगर क्या इनका कोई सवाल का जवाब गलत है? 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। तो अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम यानी कि टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1970, लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1979, MCP की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम। मूंगफली कवर क्रॉप है या कैच क्रॉप? कवर क्रॉप। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। जजेस, क्या इनके सभी उत्तर सही हैं? खेतीहर के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। बहुत ही दिलचस्प रहा ये रैपिड फायर राउंड। इससे पहले कि हम अगले राउंड की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं भावना जी एक छोटा सा ब्रेक। कांटे की टक्कर से टीम भूमिपुत्र ने टीम हल्दर को 1 अंक से मात दी है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रैपिड फायर राउंड्स के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 6 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 10 में से 10 नंबर। टीम अन्नदाता को मिले हैं 10 में से 10 नंबर। टीम खेतीहर को भी मिले हैं 10 में से 10 नंबर। इस तरह से 14 राउंड के नंबर मिलाकर सबका स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं टोटल 66 नंबर। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 65। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 70। टीम खेतीहर को मिले हैं टोटल 70 नंबर। इसका मतलब है टीम अन्नदाता आज फिर खेतीहर टीम के साथ टॉप पर है, जबकि कांटे की टक्कर से टीम भूमिपुत्र ने टीम हल्दर को 1 अंक से मात दी है। तो दोस्तों, ये साफ हो गया कि आज हमारी टीम हल्दर
चली गई है डेंजर जोन में। जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, इन्हें अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास ये मौका है अगले एपिसोड में बहुत अच्छा खेलने का, टॉप स्कोर करने का और आगे बढ़ने का। हल्डा टीम, आपके लिए 2 लाइन प्रस्तुत करती हूँ। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। बिल्कुल, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। आइए अब हम आपसे रूबरू कराते हैं अपने एक प्रगतिशील किसान से। तो देखते हैं उनका ये वीडियो। मेरा नाम मानिक गंगाधर पाटिल है। मैं खेड़गांव तहसील डिंडोरी ज़िला नासिक का रहने वाला हूँ। मैंने 84 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग में MBA किया। MBA करने के बाद में मैं सर्विस ज्वाइन किया। सर्विस में मैं मार्केटिंग का काम जब मैं कर रहा था तो मैं पूरा साउथ नॉर्थ मतलब लगभग पूरा हिंदुस्तान में घूम रहा था मार्केटिंग के बहाने। तो मैंने ऐसा देखा कि खेती में जितने अपनी फसल आती है और उसमें ही हमारे एरिया में जो अंगूर हम लोग उगाते हैं, तो अंगूर में मार्केटिंग में काफ़ी हमको आगे वैल्यू एडिशन हो सकती है। तो फिर मैंने 6 साल जॉब करने के बाद में 1990 में मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया। फिर 1990 से मैं अपना खेती करने लगा। और हमारे एरिया में मेनली जो कैश क्रॉप है वो टमाटर है, गन्ना है और अंगूर है। तो उसमें मेरी पसंद का अगर कोई क्रॉप होता तो वो अंगूर है। तो फिर मैंने 1990 से अंगूर की खेती खुद करनी शुरू की। तो 1992 में हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। मैंने जिस साल एक्सपोर्ट शुरू किया उस टाइम मेरे पास 2 एकड़ खेती था और 2 एकड़ में अंगूर ही था। शुरू में हमने इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तब यहाँ किसानों के खेत पे एक्सपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, वो भी किसान है। उसमें एक अशोक गायकवाड़ है, एक रंजीत पाटिल है, रामनाथ साळुंके और बाला साहेब कदम है। हम पाँचों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म किया जिसका नाम था एनडी ग्रेप्स। और एनडी ग्रेप के माध्यम से हम लोग यूके और यूरोप में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। पूरे भारत में खुद का अंगूर एक्सपोर्ट करने वाले हम पहले किसान थे। मैंने जिस साल मेरा एक्सपोर्ट शुरू किया उस टाइम मेरा खाली आधा कंटेनर एक्सपोर्ट हुआ था और हम पाँचों दोस्त मिला के हमने 5 कंटेनर किए थे। फिर हमारा वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता गया। बीच में मैंने किसान के नाते कुछ ज़मीन खरीदी की और ज़मीन खरीदी करने के बाद में उसमें भी मैंने अंगूर उगाना शुरू किया। और हमारा आज के डेट में लगभग 150 कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है, 5 जन मिला के। जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया तो हमारा एक्सपोर्ट का सीज़न ये मार्च और अप्रैल में रहता था। तो अप्रैल में जैसे ही सीज़न ख़त्म होता था तो हम खुद वहाँ मार्केट देखने के लिए यूके और यूरोप जाते थे। तो वहाँ जाने के बाद में हमको ऐसा लगा कि यूरोप में लोग अंगूर करते हैं लेकिन वो अंगूर की वाइन बनाते हैं और वाइन बना के वो अंगूर का दाम वैल्यू एडिशन बढ़ा के काफ़ी अच्छा दाम मिलता है उनको। तो 2000 में हमने ऐसा सोचा कि एक्सपोर्ट के साथ में क्यों ना हम वाइन बनाए। फिर 2000 में हमने ये वाइनरी शुरू करने का डिसीजन लिया और जैसे डिसीजन लिया तो हमने इमीडिएट वापस हम लोग फ्रांस गए, क्योंकि फ्रांस शैंपेन में आज भी दुनिया का नंबर 1 क्वालिटी आज फ्रांस में बनता है। तो वहाँ जाके हमने काफ़ी वाइनरीज़ को विज़िट किया, काफ़ी वाइन मेकर को मिले और फिर हमको जीन मैनुअल जैकिनॉट नाम के एक अच्छे वाइन मेकर से हमारी मुलाकात हो गई। हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि इंडिया में आके हमारे साथ आप वाइन बनाओगे क्या, तो उसने तुरंत हाँ बोल दिया। 2003 में हमने पहला हमारा वाइनरी का क्रशिंग शुरू किया। 2004 में हम लोग मार्केट के लिए 13 स्टेट में वाइन का मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग शुरू किया। रिटेल मार्केटिंग शुरू करने के बाद में वाइन मार्केटिंग की जितनी भी दिक्कतें या प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे हमारे में समझ में आने लगी
क्योंकि वाइन बनाना एक अलग चीज़ है और उसका रिटेल मार्केटिंग करना, ब्रांड इमेज बनाना, ब्रांडिंग करना, ये एक बड़ा काम है वो। तो वो दोनों चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात ये है कि हम लोग जब अंगूर का एक्सपोर्ट करते और वाइनरी का जो क्रशिंग होता है वो एक ही टाइम में आता है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था। एक बड़ी वाइनरी है जो कि आज इंडिया की लीडिंग ब्रांड है। वाइन के जो प्रोपराइटर है उन्होंने हमारी एनडी वाइन को विज़िट किया, जबकि हम लोग वाइन वैरायटी से वाइन बनाते थे, तो हमारी वाइन की क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि हम लोग अगर आपका वाइन हमें देते हैं तो हम आपका मार्केटिंग करेंगे। हम लोग भी मार्केटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पार्शियल वाइन हम उनको देंगे, लूज़ वाइन देंगे, बल्क वाइन देंगे और पार्शियल हम लोग खुद मार्केटिंग करेंगे। तो 2006 से हमारा और उनका ये सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका मार्केटिंग बढ़ रहा था, हमारी वाइनरी की कैपेसिटी बढ़ रही थी और आज मेरे को आनंद है, खुशी हो रही है कि आज किसानों की सबसे बड़ी वाइनरी पूरे भारतवर्ष में हमारी ही है। आज हम लोग 10 लाख लीटर प्योर वाइन ग्रेप्स की वाइन बनाते हैं। 1993 में हम लोगों ने जो अंगूर का एक्सपोर्ट शुरू किया था वो भी आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है। आज दुनिया के लगभग 12 कंट्रीज़ में हम लोग हमारे टेबल ग्रेप्स सप्लाई कर रहे हैं। उसमें यूके के जितने लीडिंग सुपरमार्केट है जो हमारे से डायरेक्ट अंगूर ले रहे हैं। दूसरी बात कि यूरोप में भी काफ़ी अच्छे सुपरमार्केट को हम लोग डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं। और आई एम फीलिंग प्राउड कि बीइंग अ फार्मर मैं पूरे वर्ल्ड में अंगूर मेरा खुद का भेज रहा हूँ। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, इसलिए अब हम लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन हम जल्दी आपके पास वापस आएंगे, ये वादा करते हैं। अपनी पूरी टीम के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। उड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता नहीं रहता? बीज द्वारा पौधों का प्रवर्धन क्या कहलाता है? बागवानी किसे कहते हैं? विकल्प बी। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई? विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन था? जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से